एनएचएम के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग होता है, आप मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको, क्या इनकी मांग जायज है? आपको मालूम नहीं है, कई साथियों को मैं यहाँ पूछूंगा कि पब्लिक हेल्थ कैडर के बारे में 2 शब्द बोलिए, उनको मालूम नहीं है। जो 5 मांगे हैं वो केंद्र स्तर की हैं और केंद्र को हमने वहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाकर भेजा है और मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो जल्द से जल्द जो है अपने कार्यस्थल पर लौट जाएं। से 1.5 साल हुए हैं, हमको अभी अपना वेतन बढ़ाना है, भत्ता बढ़ाना है, उसके बाद यदि कुछ पैसा बच जाता है तो हम कर्मचारी के हित के बारे में सोचेंगे। युवा चिकित्सकों को दिया जा रहा है और अन्य जो कैडर है जैसे कि नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन। देखिए, अभी जो हमारी सरकार है मोदी के गारंटी पर काम कर रही है और हमारी जो सरकार है वो 2047 तक मोदी की गारंटी को पूरा जरूर करेंगे। नहीं, मांग जायज़ है, हमने इनकी 5 मांगों को पूरा कर दिया है और 5 मांगों को इनका पूरा कर दिया है और हमारी मोदी की जो गारंटी है पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है। हमारी मोदी की गारंटी जो है वो मोदी की गारंटी आप कहते हैं, क्या है मोदी की गारंटी? आपको मालूम नहीं है, कई साथियों को मैं यहाँ पूछूंगा कि पब्लिक हेल्थ कैडर के बारे में 2 शब्द बोलिए, उनको मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, बताइए थोड़ा क्या है आप लोग, ये एनएचएम के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग होता है, आप मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको, क्या इनकी मांग जायज है, नाजायज, बताएं। नहीं, मांग जायज़ है, हमने इनकी 5 मांगों को पूरा कर दिया है और 5 मांगों को इनका पूरा कर दिया है और हमारी मोदी की जो गारंटी है पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है। हमारी मोदी की गारंटी जो है वो मोदी की गारंटी आप कहते हैं, क्या है मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी ये है, सबका साथ सबका विकास। हम लोग कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ का कर रहे हैं विकास होता तो ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना स्थल पे, कुत्ता धरना स्थल। तीज त्योहार है छत्तीसगढ़ में, तीजा पोरा का त्योहार है, रक्षाबंधन हो गया। देखिए, संविधान के अनुसार हर मानव को अपनी बात रखने का प्रमुख अधिकार है, इसके तहत अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी मोदी की जो गारंटी है पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे केंद्र में भी अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है। हमारी मोदी की गारंटी के साथ मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पे सब काम अच्छे हो रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ जो खजाना देखते हैं प्रदेश का वित्त मंत्री जी जुड़ रहे हैं, थोड़ा बताएं। स्वास्थ्य विभाग के लोग यहाँ पर काफी समय से बैठे। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपनी मांगों को लेकर आए हैं और आपको जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि उनकी 5 मांगों को मान लिया गया है और हम अपील करते हैं कि उनकी 5 मांगे मान ली गई हैं और बाकी की जो 5 मांगे हैं वो केंद्र स्तर की हैं और केंद्र को हमने वहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाकर भेजा है और वो ड्राफ्ट जितने जल्दी आ जाएगा उनके मांगों पर हमने संवेदनशील रूप से विचार किया है और आप देखेंगे 5 मांगों को हमने पूरा कर लिया है और आगामी समय में भी हम इनकी 5 मांगों के ऊपर में जो है बातचीत कर रहे हैं और हो सकेगा तो हम जल्द से जल्द इनकी 5 मांगों को भी पूरा कर देंगे। आप स्वयं कलेक्टर रहे, जिला के मुखिया, और ये जो कर्मचारी हैं एक बहुत महत्वपूर्ण करिए, लोगों की रोज सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य विभाग में, क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मुझे प्रशासनिक अनुभव है, मेरे कार्यकाल में जो है शिक्षा कर्मियों को भी हमने नियमित किया है और हमको मालूम है कि किस प्रकार से जो है जो हमारे संविदा कर्मचारी होते हैं उनको रेगुलर करना होता है। हम इसके लिए अभी प्रयासरत हैं और स्वास्थ्य बहुत ही जो है संवेदनशील एक क्षेत्र है और मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो जल्द से जल्द जो है अपने कार्यस्थल पर लौट जाएं और जिस प्रकार अभी जन सामान्य जो है तड़प रहा है और उनको गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए और अपने दायित्वों को निर्वहन करना चाहिए। हमने 5 मांगों को पूरा कर दिया है और जल्द ही उनके बाकी 5 मांगों के ऊपर में चर्चा की जा रही है। चौधरी जी का कहना है कि 5 मांग पूर्ण हो चुकी है और भी मांग है जो हम उसको बातचीत कर रहे हैं, सेंट्रल से चर्चा करनी पड़ेगी। हमारे साथ चौधरी जी जुड़ रहे हैं। क्या है, आप मुख्य, आप तो भली भांति जानते हैं इन लोगों की समस्या को, फिर इनको कैसे आना पड़ा जूता धरना? इस
ऐसा क्या है, हम 5 साल शासन से बाहर थे, अभी हमें आए, अभी मुश्किल से 1.5 साल हुए हैं। हमको अभी अपना वेतन बढ़ाना है, भत्ता बढ़ाना है, उसके बाद यदि कुछ पैसा बच जाता है तो हम कर्मचारी के हित के बारे में सोचेंगे। पहले तो हम अपने बारे में कुछ सोच लें, ताकि हम यदि सक्षम रहेंगे तो मोदी की गारंटी को हम 2047 तक पूरा अपने कर बारे में पाएंगे। क्या सोच रहे हैं आप? अपने बारे में बताइए, क्या सोच रहे हैं? वही तो, यदि हम ही सक्षम नहीं रहेंगे तो हम एनएचएम कर्मचारी के बारे में कैसे सोच पाएंगे? हमको 1947 तक का सोचना है। 1947 समझ में नहीं आता आप लोगों की जो विजन है मोदी की गारंटी 2047 की बात करते हैं, 2025 में ये 25 में ये जो लोग समस्याएं हैं इसको हल करिए। 2047 में कौन जिंदा रहेगा, कौन ऊपर चला जाएगा? क्या है 2033? इन लोगों को ठगने का तो नहीं है? नहीं, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी पूरी होगी और छत्तीसगढ़ शासन में आराम से धीरे धीरे होते होते पूरी होगी। और इसके लिए मैं सभी छत्तीसगढ़ी भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, मोदी की गारंटी पूरी होगी, पूरी होगी। परिचय बता दो, परिचय अपना। मैं दीपक गुरुवंशी, बलौदाबाजार जिले से सिमगा का ब्लॉक अध्यक्ष। अभी आप किस पोस्ट में बैठे हैं? अभी मैं उप मुख्यमंत्री हूँ छत्तीसगढ़ शासन से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। अरुण साव विजय वर्मा जी हैं। हाँ, बताइए विजय वर्मा जी, आप काफी युवा हैं और युवाओं की जो समस्या है उसको अच्छे जानते हैं, फिर ये लोग तूता धरना स्थल में क्यों बैठे? देखिए अभी जो हमारी सरकार है मोदी के गारंटी पर काम कर रही है, और हमारी जो सरकार है वो 2047 तक मोदी की गारंटी को पूरा जरूर करेंगे। आप लोगों के कोई विजन है कि नहीं, कि सेंट्रल के विजन पे ही चल रहे हैं आप लोग? हमारी जो गारंटी है वो मोदी की गारंटी है, हम मोदी की गारंटी पे काम कर रहे हैं। क्या है मोदी की गारंटी? 2047 तक देश को सशक्त और प्रशिक्षित बनाना है। मोदी की गारंटी में इनके लिए भी तो कुछ घोषणाएं हुई थी, सरकार बनते ही इन लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। देखिए जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इनके 5 मांगे हमने पूरा कर दिया है, और 5 मांगों के लिए हमने सेंट्रल को आदेश भेज दिया है। जैसे ही उसका कुछ विचार आता है इनको प्रदान दे दिया जाएगा। ये सब नुक्कड़ में आज बैठे हुए थे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। इनका कहना है कि मोदी की गारंटी पर सभी लोगों का भला होगा, देश का विकास होगा। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। आज तूता धरना स्थल पर हम लोग अपनी प्रमुख 10 मांगों को लेके बैठे हुए हैं, और आज शासन प्रशासन से कोई भी जिम्मेदार पर्सन हमारी बातों को सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई मध्यस्थता करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी दुखद बात है कि पूरे प्रदेश के सभी 32 जिलों में 6239 स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई है, और राजधानी रायपुर के 334 सेवाओं में ताला लग गया है। और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे नियमित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कार्य को संपादित कर रहे हैं। 2-4 ही जगह में जो है ताला लगा हुआ है। ऐसा नहीं है स्वास्थ्य मंत्री जी। आप स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री जो है श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। नॉलेज मिला है आप लोग जी, ये बात मीडिया के माध्यम से गई है। क्योंकि आप लोग जाकर संगठन के लोग उनसे मिले कि नहीं? हाँ, संगठन के लोग जाके मिले हैं। तो आपको मालूम नहीं है, कई साथियों को मैं यहाँ पूछूंगा कि पब्लिक हेल्थ कैडर के बारे में 2 शब्द बोलिए, उनको मालूम नहीं है। ग्रेड पे का कैलकुलेशन बताइए। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। संविदा प्रथा बंद करो। सर्कल में इसे फोड़ना है, राइट टू लेफ्ट जाएगा। ध्यान देंगे, इधर से कोई नहीं फोड़ेंगे। जो हमारी महिला साथी हैं वो पहले फोड़ना चालू करेंगे, और एक एक करके पता चला यहाँ पहले फोड़ रहे हैं फिर उधर कुछ फोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। संविदा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविदा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमलिया की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमलिया की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छोड़ते रहिए। एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता। में आप मैडम पूछ रही हैं कि एनएचएम में आज मेडिकल ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं, डेंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी काम कर रहे हैं, जो द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी में आते हैं। क्योंकि उनका वेतन आज आप डीएमई में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार उनकी संविदा में सैलरी है, और चूंकि एनएचएम में उसकी सैलरी 18 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार
इस प्रकार से शुरू की जा रही है, जो इतना बड़ा वेतन विसंगति एनएचएम के माध्यम से इस राज्य के पढ़े लिखे युवा चिकित्सकों को दिया जा रहा है। और अन्य जो कैडर है जैसे कि नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, सभी की सैलरी आज रेगुलर में आप जाएंगे तो सबका 1 लाख से ऊपर हो चुका है आज का जो वेतनमान है उसके आगे से, क्योंकि आज इतना कम सैलरी एनएचएम में आज हम सभी लोगों को दिया जा रहा है। तो ग्रेड पे का निर्धारण करने का मतलब यह है कि आज जो वर्तमान में डीएमई है और अन्य राज्यों में जो जिस प्रकार से सभी कैडर में दिया जा रहा है, उस अनुसार से एनएचएम में कार्यरत जो पढ़े लिखे अच्छे संस्थानों से जो टेक्निकल लोग हैं उन सभी को उस राशि दिया जाए, जिससे कि वो बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं इस राज्य के लोगों को दे सके और यहाँ अपना एक बेहतर भविष्य और आने वाले अपने जो परिवार है उनका एक बेहतर शिक्षा और उनको एक बेहतर जीवन दे सके। इसके लिए एक आर्थिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता होती है। तो ग्रेड पे का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ग्रेड पे के संबंध में माननीय ओपी चौधरी जी से जानना चाहूँगी, क्योंकि वो पूर्व में कलेक्टर भी रह चुके हैं, तो क्या इस संबंध में आप कुछ हमारे बीच में बताना चाहेंगे कि इसमें हम क्या किया जा सकता है? देखिए, एनएचएम जो है एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में जब भर्तियां होती हैं तो वो भर्तियों को करने के लिए लचीलापन चाहिए होता है। और वो लचीलापन इस प्रकार से है कि समय समय पर जिन पदों के ऊपर में भर्तियां होती हैं, जब सरकार को आवश्यकता होती है तो उन पदों की भर्ती करती है और जब उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है तो वो शिथिल हो जाती है। ऐसे में अगर हम आपको ग्रेड पे देंगे और आपका समुचित विकास करेंगे तो राज्य के ऊपर में बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आएगा और